और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रहकर किताब लिखने वाली लेखिका भूमिका द्विवेदी ने आश्रम की गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। भूमिका का दावा है कि मार्च 2022 में वो 2 महीने तक आश्रम में रही, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं और संचालन से जुड़ी कई बातों को करीब से देखा। लेखिका ने आश्रम के मैनेजर पर पैसे लेकर सुविधाएं देने और गलत व्यवहार के आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आश्रम के कुछ हिस्से पूरी तरह गोपनीय रखे गए हैं, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आश्रम अत्यधिक आलिशान और लग्जरी सुविधाओं से लैस है, जो पारंपरिक सनातन जीवन शैली से अलग प्रतीत होता है। भूमिका के अनुसार आश्रम का संचालन एक दीदी के जिम्मे है और उनके निर्देशों पर ही व्यवस्थाएं संचालित होती है। तो देखिए, यहाँ पर आश्रम प्रबंधन पर पक्षपात का आरोप भी लेखिका ने लगाया है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम को लेकर जो लेखिका भूमिका जी हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। किताब लिखने के लिए गई थी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। भूमिका जी, क्या आपको अटपटा लगा उस आश्रम में? मुझे उस आश्रम में अटपटा ये लगा कि वो एक ब्रह्मचारी का आश्रम नहीं है। ब्रह्मचारियों का आश्रम बहुत सात्विक होता है और वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, जो उसका मुख्य अधिकारी है, जो मुख्य व्यक्ति है, उसके द्वारा। तो ये अटपटा थोड़ा सा लगा। अटपटा ये लगा कि वहाँ पे तुलसी नहीं है, क्यारियाँ नहीं हैं। वहाँ पर पूजा वाला माहौल, आध्यात्मिकता वाला माहौल, सचरित्रता वाला माहौल और सुबह सुबह चंदन का वो जले, अगरबत्ती जले, महक आए, यज्ञ हो, इससे ज़्यादा बहुत तो और आश्रमों में देखने को मिलता है। आश्रम के संचालन की अगर बात की जाए तो कितने लोगों को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है? क्या वहाँ ऐसे भी कुछ पोर्शंस हैं जहाँ लोगों को नहीं जाने दिया जाता है? बिल्कुल है ऐसे पोर्शन। 2 पार्ट है। एक पार्ट बिल्कुल छुपा हुआ है। 80% 60% आप लोग देख पाते हैं, 40% इट इज़ एब्सोल्युटली हिडन। बिल्कुल छुपा हुआ है और वहाँ पे कोई भी जा नहीं सकता। अब आप उससे कह दिए क्योंकि वहाँ स्त्री रहती है इसलिए आपने वहाँ जाने को अलाउ नहीं किया हुआ है, ऐसा तो नहीं है। कोई साध्वी अगर है और साध्वी के पास कोई लड़की कि मैम हमें, मैम या दीदी आपसे हमें ये बात करनी है, तो वो बिल्कुल आराम से ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर नहीं है, बहुत चीज़ें वहाँ पे छुपी हुई हैं। क्या-क्या ऐसा है, मतलब कोई ऐसे कमरे, तहखाना, दरवाज़ा, क्या-क्या चीज़ें हैं ऐसी जो छुपा कर? ऊपर है। ये तो सेकंड फ्लोर तक बस दिखाते हैं। उसके ऊपर वाला फ्लोर में रिहाइश है, उसके ऊपर वाले फ्लोर में भी रिहाइश है। ऊपर के 3 कई फ्लोर्स ऐसे हैं जिनमें रिहाइश है, जहाँ पे किसी को कोई पहुँच नहीं सकता है, कोई जा ही नहीं सकता है वहाँ पर। या तो वहाँ पे उनके यही अविमुक्तेश्वरानंद जी जाएंगे या वो दीदी जाएगी, बस। अच्छा, आप कितने दिन वहाँ पर रहे? जितने दिन भी रहे, आपको क्या आश्रम की तरफ से जाने के लिए कहा गया कि अब काफ़ी दिन हो गए हैं, आप चले जाओ, ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं, मुझे जाने के लिए वहाँ पे किसी ने नहीं कहा, बल्कि मैं ही कह रही थी मेरा काफ़ी मैटर इकट्ठा हो गया है, अब मुझे यहाँ से जाना है। तो वहाँ पे जो मैनेजर है वहाँ का, उसे दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो मुझसे डेली कुछ ना कुछ पैसे ले रहा था, थोड़ा-थोड़ा करके, इनडायरेक्टली, कि कुछ खा लिया है उसका पेमेंट कर दीजिए, वहाँ पे मैं दूध पी के आया हूँ उसका पेमेंट कर दीजिए, अरे भूमिका जी आप तो दिल्ली से आई हैं, आप तो बहुत पैसे वाली हैं, आप पेमेंट यहाँ पर करिए। तो उसको दिक्कत हो रही थी, वो कह रहा था कि ये ना जाएँ। और उसकी बातचीत का भी अंदाज़ जो है वो बहुत ही सभ्य है और बहुत ही सचरित्र। जैसे कि वो धोती कुर्ता पहनता है, वो धोती कुर्ता पहनने वाले बातें नहीं कहता है, वो इस तरीके की बातें कहता है, हम लोग परिवार से इतना दूर रह रहे हैं और जो है हर किसी की कुछ ज़रूरत होती है, आपको समझना चाहिए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मैनेजर की गलत नज़र थी, गलत नज़र थी? बिल्कुल मैनेजर वहाँ पर और उसने एक सेंटेंस तो ऐसा बोला, उसने कहा अभी वो आएँगे, वो तो अपना शयन में चले जाएँगे और हमारा क्या होगा? तो मैंने कहा आप अपने घर जाइए, आपका भी परिवार है, आपकी बीवी होगी, आपके बच्चे आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे, यू मस्ट गो ओवर देयर, क्यों आप यहाँ पर हैं? तो वो वहाँ से पैसे खींचते रहते हैं, कभी दीदी से, कभी किसी से, कभी कुछ, तो इसलिए वो जाते नहीं है, नौकरी कोई उनकी है नहीं। मतलब आपका कहना है कि जो आश्रम है, जैसा आश्रम सनातन की को लेकर हम सोचते हैं अपने ज़हन में, वैसी चीज़ें वहाँ नहीं आपको देखने को मिली? हरगिज़ नहीं। हो सकता है अविमुक्तेश्वरा जी आ जाते तब माहौल में कुछ परिवर्तन होता, क्योंकि मैं जब तक वहाँ थी तब तक वो आए हुए नहीं थे, तो हो सकता है उनकी एब्सेंस में ये सब हो रहा हो। तो उसके अलावा और भी किसी आश्रम में गए आप इनके, या एक ही आश्रम में रहे? वहाँ पे कितने दिन तक रहे? और
मैं उनके आश्रम में 18 मार्च को पहुंची थी, क्योंकि मुझे तारीखें इसलिए याद है क्योंकि टिकट्स बुक होते हैं तो तारीख एकदम अच्छी तरह याद हो जाती है, और अपडेट आप लोगों की वजह से हो गए हैं। तो 18 मार्च से वहाँ पर थी, और मैं अप्रैल मई में करीब, अप्रैल समाप्त होकर मई में मैं वापस आई हूँ। इतने दिन रही थी। और क्या क्या मतलब आपको ऐसा लग रहा था वहाँ के नहीं होना चाहिए, जैसे दीदी के बारे में आप बता रही हो, उन्होंने किस तरीके की बाउंडेशन लोगों के ऊपर लगा रखी थी? बाउंडेशन यही है कि वो जहाँ रहती है वहाँ कोई ना जाए, और बाउंडेशन बच्चों की ये है कि वो बाहर किसी से बात ना करे, और बाउंडेशन ये है कि वो बाहर जाएं भी ना, बच्चे बच्चे ही रहते हैं वहाँ। तो जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से रखना चाहिए वैसे नहीं रखा जाता है, जैसे जनता को, हम लोगों को। मतलब एक ही परिवार की आप बात कर रहे हैं, क्या किसका परिवार है जिसके सबसे ज्यादा सदस्य वहाँ होंगे? आश्रम की देखरेख करने वाली महिला का परिवार है या स्वामी जी का परिवार है? स्वामी जी का परिवार तो पूरे बनारस में मंचासीन है, आधिपत्य पूरा बनारस ही उन्हीं का है। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। जो जितना मैंने देखा है, अभी नया नया सुन रहे हैं, बहुत और सारे उन्होंने कोठियाँ खरीद ली हैं और सबको और दे दिया है। जो जैसे कि एक की शादी अभी हुई, एक भांजे की शादी पहले से थी, उसकी बीवी से मैं मिल चुकी हूँ, बहू घर की है वो सबसे छोटी। उसे अलग अलग कोठियाँ हैं, अलग अलग बंगले हैं, बहुत बड़े बड़े, 5 मंजिल है, 6 मंजिल है। ये सबसे, आप इधर से जाएं अगर, ये जो है हरिश्चंद्र घाट को क्रॉस करते हुए, तो जो अंदर पतली सी गली है, बनारस गलियाँ बहुत पतली पतली होती है, उस गली में जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी सबसे बड़ी बहन की है। फिर आगे जाइए, फिर दूसरी है, फिर उनके भांजे को भी एक दिया है, क्योंकि भांजे की अब शादी हो गई है, बाद में हुई है। उस गली में जो सबसे बड़ी कोठी है वो उनकी सबसे बड़ी बहन की है। फिर आगे जाइए, फिर दूसरी है, फिर उनके भांजे को भी एक दिया है, क्योंकि भांजे की अब शादी हो गई है, बाद में हुई है, अभी मतलब हाल में मेरे आने के बाद हुई है। पहले भांजा उन्हीं के संग रहता था, दीदी के, अरे इनकी एक बहन के। फिर उसको एक अलग कोठी दी गई है, भांजे को। बहनोई हैं, सब सब काबिज हैं पूरे, बड़ी अच्छी कोठियों में उस इलाके की। अब बाहर कहाँ कहाँ है और नए कहाँ कहाँ लिए तो गए हैं, ये तो मुझे बताया है बहुत सारे लोगों ने। कहाँ कहाँ है नहीं जानती, जितना मैंने देखा है मैं उतना बता सकती हूँ। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भूमिका जी थी जिन्होंने आश्रम को लेकर तमाम बातें कहीं, तमाम तरीके के आरोप इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट गाजियाबाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।